सो हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके क्लास 10th के सोशल साइंस के चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं 2024 में, उसमें आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे। तो ये टोटल 20 क्वेश्चंस रहेंगे आप लोगों के। इसमें आप लोगों को वीडियो को पॉज करने के बाद हर एक क्वेश्चन के बाद खुद से आंसर करके देखना है और एंड में कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है कि आप लोग के 20 में से कितने करेक्ट निकले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का आता है, द एशियन चीथा वॉज डिक्लेयर्ड एक्सटेंट इन इंडिया इन द ईयर। इसमें हम लोग को बताना है कि जो एशियन चीथा था वो हम लोग के कौन सी ईयर में एक्सटेंट डिक्लेयर कर दिया गया था इंडिया में। ए 1951, बी 1952, सी 2010, डी 1975। तो उसमें करेक्ट ऑप्शन होने वाला है आप लोग का बी, दैट इज 1952। इसके बाद हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, दैट इज द बक्सर टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। इसमें हम लोगों को 4 स्टेट दी गई हैं। इसमें हम लोग को बताना है जो बक्सर टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। ए वेस्ट बंगाल, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान एंड डी गोवा। तो उसमें राइट ऑप्शन होगा आप लोग का ए, दैट इज वेस्ट बंगाल। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, दैट इज टीक मोनोकल्चर हैज़ डैमेज द नेशनल फॉरेस्ट इन। तो उसमें हम लोग को बताना है जो टीक मोनोकल्चर प्रैक्टिस है उसने नेचुरल फॉरेस्ट को डैमेज किया है कौन से रीजन में। इसमें ऑप्शन दिए गए हम लोग को, ए गंगा प्लेन, बी साउथ इंडिया, सी ब्रह्मपुत्र प्लेन, डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा आप लोग का साउथ इंडिया। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन इन इंडियंस बायोडाइवर्सिटीज़। इसमें हम लोग को बताना है जो इंडिया की बायोडाइवर्सिटी है इन 4 में से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो उसके डिक्लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ए माइनिंग एक्टिविटीज़, तो ये तो करेक्ट होगा नहीं बिकॉज ये उसके डिक्लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बी हंटिंग एंड पोचिंग, ये भी आप लोग का नहीं होगा। सी फॉरेस्ट फायर, तो इससे भी हम लोग का डिक्लाइन जो है वो हुआ है, उसके लिए ना रिस्पॉन्सिबल नहीं है ये। इसके बाद हम लोग का डी ऑप्शन आता है, ए फॉरेस्टेशन। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि डिक्लाइन इन इंडियन बायोडाइवर्सिटी के रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो आप लोग का करेक्ट ऑप्शन होगा डी, दैट इज ए फॉरेस्टेशन। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन। इसमें हम लोग बताना है जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था वो कौन सी ईयर में इम्प्लीमेंट हुआ था। ए 1972, बी 1971, सी 2010, डी 1982। तो उसमें राइट ऑप्शन होगा आप लोगों का 1972। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, दैट इज अनक्लास्ड फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड इन। इसमें हम लोग को बताना है जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट हैं वो कौन से रीजन में पाए जाते हैं। ए ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात, बी केरला एंड तमिलनाडु, सी पंजाब एंड हरियाणा, डी वेस्ट बंगाल एंड बिहार। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा आप लोग का ए, दैट इज ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, दैट इज व्हाट वाज द एम ऑफ चिपको मूवमेंट। तो जो आप लोगों को पता होगा जो चिपको मूवमेंट था उसका एम क्या था। ए फॉरेस्ट कंजर्वेशन, बी ह्यूमन राइट्स, सी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड डी एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। तो उसमें सही ऑप्शन होगा आप लोगों का सी, दैट इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, दैट इज द चिपको मूवमेंट इन द हिमालयाज टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट कवर वॉज स्टार्टेड बाय। इसमें हम लोगों को बताना है जो हिमालयाज में चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जो कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टार्ट हुआ था, वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। ए मेधा पाटकर, बी अमृता देवी बिश्नोई, सी अन्ना हजारे, डी सुंदरलाल बहुगुणा। तो उसका आपका राइट ऑप्शन होने वाला है सुंदरलाल बहुगुणा। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना। इसमें हम लोग को बताना है जो डिप्लीशन है फ्लोरा एंड फोना का उसके लिए इन चारों में से कौन सा एक वैलिड रीजन नहीं है। ए एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, बी लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सी ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन, डी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। तो इसमें हम लोग का राइट ऑप्शन होगा सी, दैट इज ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन। इसके बाद हम लोग चलते हैं 10th क्वेश्चन पे, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ सैक्रेड ट्री इन इंडिया। इसमें हम लोग को बताना है इन चारों में से कौन सा एक सैक्रेड ट्री हम लोग कंसिडर नहीं करते इंडिया में। ए पीपल, बी नीम, सी बैनियन, डी मैंगो। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा आप लोग का बी, दैट इज नीम। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, दैट इज द मुंडास एंड द संथाल्स ऑफ छोटा नागपुर रीजन वर्शिप विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री।
इसमें हम लोग को बताना है जो मुंडाज एंड संथाल्स थे जो कि छोटा नागपुर रीजन से बिलोंग करते थे, वो कौन से ट्री की वर्शिप करते थे। ए महुआ एंड कदम्ना, बी मैंगो, सी पीपल एंड डी नीम। तो उसमें राइट ऑप्शन होगा आप लोग का ए, दैट इज महुआ एंड कदम्बा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। ऑप्शन ए नागालैंड, बी आसाम, सी मध्य प्रदेश एंड डी केरला। तो इसमें हम लोग का राइट ऑप्शन होगा सी, दैट इज मध्य प्रदेश। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स पेरियार टाइगर्स रिजर्व्स लोकेटेड। इसमें हम लोग को बताना है इन चारों स्टेट में से कौन सी एक ऐसी स्टेट है जहां पर पेरियार टाइगर रिजर्व जो है वो लोकेटेड है। ए केरला, बी छत्तीसगढ़, डी तमिलनाडु एंड डी वेस्ट बंगाल। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा आप लोग का ए, दैट इज केरला। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ मणिपुर। इसमें हम लोग को बताना है इन चारों में से कौन सी एक ऐसी स्पीशीज है जो कि मणिपुर में है, जो कि इंडेंजर्ड स्पीशीज में आती है। तो इसमें हम लोग के ऑप्शन दिए गए हैं, ए ब्लू शीप, बी एशियाटिक बफेलो, सी सेंगाई एंड डी कैटल। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा आप लोग का सी, दैट इज सेंगाई। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक स्पीशीज। इसमें हम लोग बताना है इनमें से कौन सा एंडेमिक स्पीशीज का एग्जाम्पल है। बी एशियाटिक बफेलो, सी हॉर्नबिल एंड डी ब्लैक बुल। तो उसमें राइट ऑप्शन होगा आप लोग का ये, दैट इज निकोबार पिगन। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ। इसमें हम लोग को बताना है जो मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ए वेस्टलैंड, बी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, सी अनक्लास्ड फॉरेस्ट एंड डी मैनग्रोव्स। तो उसका राइट ऑप्शन होगा सी, दैट इज अनक्लास्ड फॉरेस्ट। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, दी स्पीशीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटेंशन आर कॉल्ड। ए वनरेबल स्पीशीज, बी रेयर स्पीशीज, सी इंडेंजर्ड स्पीशीज एंड डी नॉर्मल स्पीशीज। तो उसमें हम लोग को बताना है ऐसी स्पीशीज़ जो कि एक्सटेंशन के पॉइंट पे आ जाती हैं, ऐसी स्पीशीज़ को हम लोग क्या कहते हैं। तो ऐसी स्पीशीज़ को हम लोग कहते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज़, जो कि हम लोग का सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, द हिमालयन ब्राउन बियर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए वनरेबल स्पीशीज़, बी रेयर स्पीशीज़, सी एंडेमिक स्पीशीज़ एंड डी एक्सटेंट स्पीशीज़। तो उसमें हम लोग को बताना है जो ब्राउन बियर है, हिमालयन ब्राउन बियर है, वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो बी रेयर स्पीशीज हम लोग का राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, विच इज़ नॉट अ थ्रेट टू टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया। इसमें हम लोग को बताना है इन चारों में से कौन सा फैक्टर है जो जिससे टाइगर पॉपुलेशन को खतरा नहीं है इंडिया में। ए श्रिंकिंग हैबिटेट, बी द ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन, सी यूज ऑफ देयर बोन्स इन ट्रेडिशनल मेडिसिन्स एंड डी प्रोजेक्ट टाइगर। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा आप लोग का प्रोजेक्ट टाइगर। तो इससे टाइगर की पॉपुलेशन को कोई भी खतरा नहीं है, बिकॉज ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो इम्प्लीमेंट ही इसलिए किया था ताकि हम लोग टाइगर की पॉपुलेशन को सेव कर सकें। इसके बाद हम लोग चलते हैं 20, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज। इसमें हम लोग को बताना है जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड रिजर्व फॉरेस्ट है वो इनमें से हम लोग किसे रेफर करते हैं। ए अनक्लास्ड फॉरेस्ट, बी परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट्स, सी ओपन फॉरेस्ट एंड डी मैंग्रोव्स। तो उसमें राइट ऑप्शन होगा आप लोग का बी, दैट इज परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट। तो उसमें हम लोगों ने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के, जो कि आप लोगों का क्लास 10 का सोशल साइंस का चैप्टर है, उसके टॉप 20 MCQ क्वेश्चन किए जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। आई होप कि आप लोगों के सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे और आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस अपने सिलेबस में ज़रूर पढ़े होंगे। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनमें से आप लोगों के 20 में से कितने ऑप्शंस करेक्ट निकले, और साथ ही साथ आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप लोगों को नेक्स्ट कौन से चैप्टर पे MCQ क्वेश्चंस चाहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।